जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ भाग यानी कि चौथा भाग सुनाने जा रहे हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों, प्रेत रूप धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है और गोकर्ण जी कहने लगे कि हे भाई, मैंने तो गया जी में श्राद्ध किया है आपके नाम से, आपका श्राद्ध किया है, क्या उससे भी आपकी मुक्ति नहीं हुई? तो धुंधकारी कहने लगा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम परम कचित्वम विचारे सांप्रतम। हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। उसकी प्रार्थना पर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्यदेव से पूछा, प्रार्थना की, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे प्रभु, इस प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति होती है, अतः श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक बुद्धि की दृष्टि, दो भाव की दृष्टि। भाव से भगवान के दर्शन स्मरण करोगे तो भगवान दर्शन देते हैं। सुखानुभूति कराने वाली दो वस्तुएं होती हैं, सुख की अनुभूति कराने के लिए दो वस्तुएं होती हैं, एक मुक्ति और दो मस्ती। मस्ती मतलब भजन की मस्ती। हे गोकर्ण, तुम 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। तत्पश्चात श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अपार जनसमूह एकत्र हुआ। प्रेत बना हुआ धुंधकारी भी 7 गांठ के एक बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। अब ये 7 गांठें क्या क्या हैं भक्तों? 1 शब्द, 2 रूप, 3 रस, 4 स्पर्श, 5 गंध, 6 राग और 7 द्वेष। 2 मन की गांठ हैं। प्रतिदिन बांस की एक एक गांठ फटने लगी और भागवत के 12 स्कंधों की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुक्त हो गया तथा दिव्य शरीर धारण करके पीतांबर, कुंडल और तुलसी की मालाओं से सुशोभित होकर के गोकर्ण से कहने लगा, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर कृतार्थ कर दिया। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा जिसके कानों ने नहीं सुनी, वो प्राणी पानी के बुलबुले के समान नष्ट ही समझना चाहिए। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलिनेन दानेन, पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काय वरुणा पराणा, परोपकारैर्न तु चंदनेन। और जिसमें जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राणी के सारे संशय दूर होकर हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी आकाश से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर जाने लगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने देवदूत से कहा कि मेरी कथा तो इन सभी ने सुनी है, यह कथा सभी ने सुनी है, फिर खाली धुंधकारी के लिए ही ये विमान क्यों आया? इसके लिए कहने लगे, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति, वक्तारम प्रथिकम श्रोत्रुस्तम पादम सलिल यथा। धुंधकारी को प्रेत जीवन से मुक्ति मिली। हे ये प्रेत जीवन सत्य है।
गोकर्ण जी महाराज बोले, जब कथा सुनकर सब मनुष्य पाप रहित हो गए तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षद बोले, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, कि महाराज श्रवण करने में फर्क होता है, श्रवण किस तरह किया जाए। हे गोकर्ण जी, कथा सुनी सबने है परंतु सुनने में भेद हो गया है। सुनी सबने है परंतु धुंधकारी की तरह मनन किसी ने नहीं किया। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम। शंका होने से मंत्र से फल नहीं मिलता, चंचल चित्त से जप नष्ट हो जाता है। जिस देश में वैष्णव नहीं रहता वह देश नष्ट हो जाता है और अयोग्य व्यक्ति की उपस्थिति से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि श्राद्ध कर्म जब करें तो अयोग्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित ना हो। इन सब ने कथा तो सुनी है पर ऐसी सुनी न सुनी एक बराबर रही। विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे, ऐसी कथा सुनने से क्या फ़ायदा? जो कथा में शांति से मन लगाकर सुनते हैं तब फल प्राप्त होता है। एक बार आप पुनः कथा कहिए। ये सब यदि एकाग्र मन से कथा को श्रवण करेंगे तो अवश्य वैकुंठ प्राप्त होगा। श्री गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में कथा सुनाई और सबकी मुक्ति हुई। 7 दिन के अंत में विमान तथा भक्तों के साथ भगवान भी आए और पांचजन्य शंख की ध्वनि व जय जयकार होने लगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सबको विमान में बिठाकर गोकर्ण जी महाराज आलिंगन करके देवतुल्य बनाकर गोलोक धाम को चले गए। सूत जी बोले, हे सौनक जी, कथा के फल के विषय में क्या कहूँ? जिसने अपने कानों से कर्ण न गोकर्ण कथाक्षरोय पितस्ते गर्भगता न भूय, कथा का एक अक्षर भी सुन लिया वो पुनः इस संसार में नहीं आएगा। हे मुनियों, जो फल योगियों को योग से नहीं मिलता वह भागवत के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इस इतिहास को सांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर रोज पाठ करते हैं। अब कथा की विधि क्या है, भागवत की विधि करने की और सुनने की क्या विधि है, आइए सुनते हैं। सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद, अब तुम जिस श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी का मोक्ष हुआ उसके श्रवण की विधि सुनिए। सर्वप्रथम ज्योतिषियों को बुला करके मुहूर्त निकलवा कर जिस प्रकार विवाह के लिए धन एकत्र किया जाता है उसी उत्साह से धन एकत्र करें। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण मास तथा सुनने वाले के लिए मोक्ष देने वाले हैं। स्थान स्थान पर सूचना भेजें कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। साथ ही यहाँ 1 सप्ताह तक महापुरुषों का सत्संग होगा। अतः आप श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने अवश्य आएँ, अवश्य पधारें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आने वाले अतिथियों के लिए स्थान, आवास और प्रसाद की उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सारी व्यवस्था व सब वस्तुएं एकत्र करके रख लेनी चाहिए। केले के खंभों, पुष्पों, ध्वजा, पताकाओं से सुंदर मंडप सजाना चाहिए। मंडप के चारों ओर सुंदर चांदनी आदि मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। यदि वक्ता का मुँह पूर्व को हो तो मुख्य श्रोता का मुँह उत्तर को हो, और यदि वक्ता का मुँह उत्तर को हो तो श्रोता यानी कि परीक्षित का मुँह पूर्व दिशा में रहना चाहिए। धूप, दीप, श्रोताओं को बैठने को फर्श, दरी, पट्टी आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यन्ति स्पृह। भक्तों, कथा कहने वाला विरक्त विष्णु भक्त और वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। दृष्टांत देने में कुशल और शांत चित्त वाला और धीर होना चाहिए। वक्त्रा समम न चैवोच्चम श्रोत्रनामासनवरम समासनात् पुण्यम हानिरुच्चाच्च निर्यम ब्रजेत। कौशिकी संहिता में लिखा है कि वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचा स्थान
पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, दोष लगता है। इसलिए कथा जो वक्ता है, कथा कह रहा है, व्यास जी हैं, उनसे नीचे आसन बिठा के बैठकर कथा सुननी चाहिए। भक्तों, एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो सब अपने अपने स्थान पे जाने लगे, अपने अपने राज्य में जाने लगे। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज था, जो झंडा था, उसमें हनुमान जी बैठे थे रथ के ऊपर। तो जब जाने लगे, हनुमान जी भी उतर के नीचे आए, प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज मैंने भी आपकी कही हुई गीता सुनी है, तो मैं भी शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। भगवान कहने लगे, नहीं हनुमान, तुम्हें बल्कि दोष लगा है। कि कैसे? कि तुमने कहने यानी कि व्यास से ऊपर बैठ के कथा सुनी है, इसलिए तुम्हें पिशाच नाम का दोष लगा है। तुम गीता का पुनः पाठ करो तो वो पिशाच नाम का दोष समाप्त हो जाएगा। और हनुमान जी ने वही किया और उस दोष से मुक्ति पाई। कथा कहने वाले के साथ उतना ही योग्य पंडित रखना चाहिए जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके। सर्वप्रथम श्रीफल मंगल द्रव्यों से श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण रूप स्वरूप, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण से 12 मंत्र का सप्ताह पर्यंत जाप कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों, संतों व कीर्तन करने वालों को प्रणाम करके व्यासासन पर बैठना चाहिए। उसमें धरनि धरी सीमा, करहूँ कृपा जन जाने मुनीसा। और भक्तों, कथा में दोपहर को विश्राम देना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को अल्पाहार आवश्यक है। श्रोता को उपवास करके कथा श्रवण में व्यवधान आए तो एक समय भोजन करे। यदि श्रोता बिना दीक्षा लिए हुए है तो विष्णु दीक्षा विहीनाम नाधिकान कथा श्रवे। महाभारत कथा वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पत्तल पर ही प्रसाद पाना चाहिए। दुष्ट म्लेच्छ भगवान और विप्रों से द्वेष करने वाले से भाषण नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा भोजन न दें। नोच्छिष्टम कश्य चिदद्यात उच्छिष्टम भोजन स्वान। उत्कृष्टम शिष्टम उच्छिष्टतम। भोग लगा हुआ प्रसाद जो भंडार गृह में शेष रहता है वह झूठा नहीं है। सप्ताह की समाप्ति पर यथाशक्ति वक्ता और पुस्तक की पूजा करें। अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा दें। श्रोताओं को मधुर प्रसाद की व्यवस्था करें। श्रोता विरक्त हैं तो दूसरे दिन गीता का पाठ कराएं। यदि गृहस्थ हैं तो तिल, चावल, शहद, घृत तथा सुंदर खीर बनाकर हवन कराना चाहिए। अवशिष्ट दोषों के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराना चाहिए। तदनंतर कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधु और खीर का भोजन तथा दक्षिणा देकर तृप्त करें। यह कथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाली है। सनकादि बोले, हे नारद, सब शास्त्र दूध और भगवान घी, सब शास्त्र आम के वृक्ष भागवत आम, सब शास्त्र ईख और श्रीमद् भागवत चीनी मिश्री है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना भागवत धर्म है। कथा स्थल पर चौका लगाना, झाड़ू लगाना, जल सेवा करना, दरी फर्श बिछाना, श्रोताओं के लिए बिठाने की समुचित व्यवस्था करना भागवत धर्म है। पैसे तय करके कथा कहना भागवत धर्म नहीं है। अब भक्तों, भागवत क्या है? भागवत शब्द का क्या मतलब है? भा मतलब भा के कहते भाग खुल जात भक्तन के, यानी कि भागवत क्या है इसकी व्याख्या सुनिए। भा के कहते भाग खुल जात भक्तन के, गए के कहते गुमान मिट जात है। वह के कहते वर्ण होता विष्णु भक्तन में, तय के कहते सिंधु तर जात है। भय मतलब भक्ति, गय मतलब ज्ञान, वै मतलब वैराग्य और तय मतलब त्याग। भागवत का मतलब है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान प्राप्ति होगी।
ज्ञान होने से ही वैराग्य होगा और वैराग्य होने पर ही प्राणी त्याग करने में सक्षम हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम अर्थात सबका भला करने वाली है। सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद जी, नरम ज्ञानम ददति इति नारदः लोक विग्रह कारक नारद लोक रंजको नारदः। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से आपने जिनके लिए प्रयास किया था उनका ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हो गया। आपका मनोरथ पूर्ण हुआ नारद जी। नारद जी हर्ष से भरकर कहने लगे, हे मुनियों, अद्य में भगवतो लब्ध सर्व पाप हरो हरि। आज मुझे सारे पापों का दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी गाने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी समय वहाँ पर्यटन करते हुए श्री योगेश्वर सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सबने उठकर स्वागत किया, आसन दिया। आसन पर बैठकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, भागवत में राग द्वेष रहित, सत्पुरुषों के छल कपट रहित निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। यह पुराण सब पुराणों का मुकुटमणि है। यह रस सत्य लोक वैकुंठ और कैलाश में दुर्लभ है। भागवत के श्रवण से श्री हरि अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतं पीवत भागवतं रसामालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसास्वादन में चतुर भावुक पुरुष आप वेद रूपी कल्पतरु सुख के मुख से अलग अमृतमय रस से पूर्ण फल का मुक्ति पर्यंत पान करते चलो। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, श्री सुखदेव जी ने इतने कहने के बाद वहाँ प्रसाद बलि उद्धव अर्जुन के सहित श्री हरि प्रकट हो गए। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरारसिस्वर स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूतः इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यताग्रे भाववक्ता सर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद ने ताल बजाया, उद्धव ने विजय घंट, नारद ने वीणा, अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया। सब देव जय जयकार करने लगे। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सब गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारदादि ऋषि नारदादि श्री हरि की पूजा करने लगे। नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगा। उस कीर्तन का दर्शन करने पार्वती सहित शंकर जी भी आए। बोले भोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए, सब गाने लगे, मनोहर नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला मेरा रास रचैया नंदलाला मेरो रास रचैया नंदलाला मेरो रास रचैया नंदलाला मेरो गाय चरैया गोपाला। सभी गाने लगे। तदंतर श्री हरि ने कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने का वरदान देकर देवताओं सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
माया खलु नर्तकी विचारी, माया नर्तकी सबको बांधती है। यदि बंधन तोड़ना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो, कीर्तन हुआ। बस कीर्तन करने से माया का बंधन ढीला पड़ जाता है और नर्तकी से माया का बंधन बंध जाता है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, यह कथा किसने कब सुनाई? श्री गोकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी को कब सुनाई? सनकादिक मुनियों ने नारद जी को कब सुनाई थी? और श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कब सुनाई थी? यह और बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती। कथा, कीर्तन, सत्संग भाग्यशाली ईश्वर के भक्तों को ही मिलता है, वरना कथा कीर्तन होता रहे और लोग पत्ते खेलते रहेंगे, गप हाँकते रहेंगे, परंतु भाग्यहीन कथा में नहीं बैठ सकते। अतः श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है। सूत जी शौनक जी को बताने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाई। उससे 200 वर्ष और बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी। उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में सनकादिक मुनियों ने नारद जी को भी यह कथा सुनाई थी। कलयुग में भागवत की कथा अवरोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाली है। यमराज यमपाश को हाथ में लेकर कहते हैं कि हे दूतों, तुम भक्तों के पास कभी मत जाना। मेरा शासन भगवान के भक्तों पर नहीं, जो कहते हैं मेरा 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 कुछ नहीं, जो है सो बस तोर, तेरा तुझको दे दिया कछु न लागे मोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। भक्तों, मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भक्तों को लाभ मिल सके। श्राद्ध पक्ष में इस कथा को सुनने का विशेष लाभ होता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।